जब 20 साल की मधु पैसों के लालच में आकर 50 साल के सीएम से शादी करती है। मधु कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी, इसलिए कॉलेज के सारे लड़के उसके पीछे पड़े रहते थे। उनमें से कॉलेज का टॉपर गौतम भी था। एक दिन गौतम क्लास के बाद मधु को अपनी दिल की बात कहता है, मगर मधु उसकी बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों बाद कॉलेज में एक बड़ा ब्यूटी कॉम्पिटिशन होता है, जिसमें स्टेट के सीएम चीफ गेस्ट बनकर आते हैं। शो के दौरान जब सीएम लड़कियों की खूबसूरती को लेकर कुछ बातें करते हैं, तब मधु उनसे बहस करने लगती है। इस बहस के कारण सीएम का दिल मधु पर आ जाता है। कुछ समय बाद सीएम मधु को अपने दिल की बात बताते हैं और मधु उनकी बात मानकर शादी के लिए राजी हो जाती है। दोनों की शादी हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद मधु प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेगनेंसी के कारण मधु का चेहरा मुरझाने लगता है और सिर्फ 30 साल की उम्र में वह 60 साल की बूढ़ी लगने लगती है। इस गम में आकर मधु आत्महत्या करने की कोशिश करती है, मगर बदकिस्मती से वह बच जाती है। चेहरे की मुरझाहट के कारण सीएम भी मधु को छोड़ देता है। तभी वहाँ गौतम आता है, जो मधु से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन मधु ने कभी भी उसे स्वीकार नहीं किया। अब मधु कहती है, मैं कितनी बदसूरत हूँ, ये देखकर मजाक उड़ाने आई हो क्या तुम? तब गौतम कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी खूबसूरती लौटाने आया हूँ, मगर बदले में तुम्हें मुझसे शादी कर। ये सुनकर मधु कहती है, जो दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं कर सका, वो तुम कैसे करोगे? इसके बाद गौतम मधु को अपनी लैब में ले जाता है और अपना आविष्कार दिखाने के लिए सबसे पहले एक मुरझाया हुआ गुलाब उसके सामने रख देता है और उस पर थोड़ी दवा स्प्रे कर देता है, जिससे कुछ ही सेकंड में गुलाब फिर से ताजा और खूबसूरत हो जाता है। और गौतम अपनी इस खोज का इस्तेमाल करके कुछ ही दिनों में मधु को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। मगर जब वायदे के मुताबिक गौतम मधु के करीब आने लगती है, तभी अचानक सीएम अपने साथियों के साथ आकर गौतम को मारने लगता है। इसके बाद सीएम और मधु फिर से एक हो जाते हैं, मगर तभी गौतम सीएम के आदमियों को बुरी तरह से मारने लगता है और सारे गुंडों को खत्म कर देता है। इसके बाद वो सीएम और मधु से कहता है, तुम लोगों को जितनी भी मस्ती करनी है कर लो, क्योंकि 6 महीने बाद तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे। ये सुनकर मधु एक बार फिर गौतम की तरफ हो जाती है, क्योंकि सिर्फ वही है जो उसे जिंदगी भर खूबसूरत बनाए रख सकता है। मगर गौतम उसे इनकार करते हुए कहता है, अगर ये दवा मैंने मार्केट में लॉन्च की होती तो अब तक मैं करोड़ों रुपया कमा चुका होता। सीएम ये सुनते ही अपने आदमियों को रोक देती है और गौतम से कहती है, हम तीनों मिलकर एक ब्यूटी सीरम का बिजनेस करेंगे। इसके बाद गौतम उनका साथ दे देता है और तीनों इस बिजनेस में हाथ मिला लेते हैं। ये सारी बातें सुनकर यशोदा की होश उड़ जाती है। इसके बाद मधु एक हॉल में जाती है, जहाँ बहुत सारे देशों के लोग लाइव मीटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर मधु बताती है कि वो अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट को कैसे बनाती है। ये सुनकर यशोदा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रेग्नेंट लड़कियों को मारकर उनके बच्चे के कोमल शरीर से यह दवा बनाई जाती है। मधु बताती है कि इसमें उन्हीं बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है जिन पर कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। इसके लिए हम लोग गरीब लड़कियों को पैसों का लालच देकर सरोगेसी के जरिए उन्हें यहाँ लाते हैं, फिर उन्हें मारकर उनका प्रोडक्ट बनाते हैं। तभी इस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी देने के लिए मधु गौतम को बुलाती है, मगर गौतम आने के बाद भी यशोदा पर नजर रखता है।